नमस्कार बच्चों, आज हम लेके आए कक्षा 11 राजनीति विज्ञान वार्षिक परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। वार्षिक परीक्षा में ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला है। इसमें से मुख्यतः प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? बेटा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया? 1956 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। 3 स्तर होंगे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। नेक्स्ट प्रश्न, स्थानीय शासन किसे कहते हैं? गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहा जाता है। और जो स्थानीय शासन है बेटा, इसका विषय होता है आम नागरिक की समस्याएं और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी, यानी आम नागरिक की समस्याओं को सुलझाना, दूर करना। नेक्स्ट प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? बेटा 74वें संविधान संशोधन का संबंध है नगरीय शासन की संस्थाओं से। यह संशोधन 1993 में लागू किया गया। इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें 18 विषय नगरीय शासन की संस्थाओं को दिए गए। इसी के साथ एक प्रश्न और ये भी पूछ लिया जाता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बेटा 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज या ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। 1993 में लागू किया गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और 29 विषयों का समावेश किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? बेटा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया, यानी 33%। नेक्स्ट प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। पहला प्रावधान है त्रिस्तरीय बनावट, 3 स्तर होंगे। दूसरा चुनाव, प्रत्येक 5 साल के बाद में चुनाव होंगे। आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया गया है, साथ ही महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। यहाँ तक कि जो अध्यक्ष का पद है वो भी आरक्षित होगा। नेक्स्ट है कार्यों का वर्णन। पंचायती राज और नगरीय स्वशासन को कुछ कार्य दे दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य चुनाव आयुक्त इनके चुनावों की जिम्मेदारी निभाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है जो इसके राजस्व या खर्च की जिम्मेदारी लेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना गया है? स्थानीय स्वशासन का जनक बेटा लॉर्ड रिपन को माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? बेटा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी में अंगीकृत किया गया। अंगीकृत करना, अधिनियमित करना, स्वीकृत करना भी इसको बोला जाता है। और कब निर्मित हुआ, ये भी आंसर इसी का यही होगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू किया गया? भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न, क्रांति के बाद फ्रांस में पहला फ्रांसीसी गणतंत्र कब बना? फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में पहला फ्रांसीसी गणतंत्र बना 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन बहुत प्रसिद्ध है। प्रस्तावना में 3 चीजें जोड़ी गई, अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस निर्णय में संविधान के मूल ढांचे, मूल संरचना का सिद्धांत दिया? 1973 में केशवानंद भारती विवाद के निर्णय में संविधान ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया। बेटा इस पर बड़ा प्रश्न भी बन सकता है। आपका जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें मूल संरचना का पूरा पैराग्राफ दिया गया है। निबंधात्मक प्रश्न भी ये बन सकता है। भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? बेटा भारतीय संविधान में अब तक 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं आपकी किताब के अनुसार। वैसे वर्तमान में 104 हो गए हैं, लेकिन आपकी किताब के अनुसार 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? बेटा अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, दल बदल विरोधी कानून कौन से संशोधन के द्वारा लागू हुआ है? दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करने हेतु कौन सा संवैधानिक संशोधन पारित किया गया? मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करने हेतु 91वां संविधान संशोधन लागू किया गया जो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को सीमित करता है 15% सदन की सदस्य संख्या का। भारतीय राष्ट्रवाद के 4 प्रतीकों के नाम लिखिए। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय नागरिकता और स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान विश्व की किन्हीं 2
पृथकतावादी आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। पहला है इराक में कुर्दों द्वारा पृथकतावादी आंदोलन, और दूसरा है श्रीलंका के तमिलों के द्वारा चलाया जा रहा पृथकतावादी आंदोलन। पृथकतावादी आंदोलन होता है एक राष्ट्र से अलग होने की भावना से चलाया गया आंदोलन। नेक्स्ट है राष्ट्र निर्माण में सहायक दो तत्वों और राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो राष्ट्र निर्माण में सहायक तत्व हैं साझे विश्वास, साझा इतिहास, भू क्षेत्र, साझी राजनीतिक आदर्श और साझी राजनीतिक पहचान। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार से क्या आशय है? अपना शासन अपने आप करने और भविष्य को तय करने का अधिकार चाहता है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये मांग करता है कि उनके पृथक राज्य के दर्जे को मान्यता दी जाए। यानी एक देश के अंदर ही एक समुदाय या क्षेत्र के द्वारा एक अलग होने की मांग की जाती है, जैसे कि स्पेन में बास्क प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है एक संस्कृति और एक राज्य की धारणा से क्या आशय है? बेटा इसका अर्थ है अलग अलग सांस्कृतिक समुदायों को अलग अलग राज्य मिले। नेक्स्ट प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद अपने उदय और विकास के क्रम में किन चरणों से गुजरा है? विवेचना कीजिए। पहला 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है, ये शक्तिशाली राज्यों के गठन और एकीकरण के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रवाद बड़े साम्राज्यों के पतन में हिस्सेदार रहा है। नेक्स्ट प्रश्न सैद्धांतिक दूरी क्या है, समझाइए। राज्य धर्म से औपचारिक दूरी बनाए रखे, लेकिन जहां कुरीतियां होगी वह इन्हें दूर करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट प्रश्न धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी और पूर्वी संकल्पना में अंतर स्पष्ट कीजिए। पश्चिमी प्रतिमान में राज्य सत्ता और धर्म के बीच स्पष्ट विभाजन है। राज्य सत्ता धर्म के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, दोनों एक दूसरे से अलग है। भारतीय मॉडल में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्तियों के साथ अल्पसंख्यक समुदायों की आज़ादी पर भी बल दिया गया है। और इसके अलावा जो मुख्य अंतर है वो ये कि राज्य सुधार करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन पश्चिम में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 युद्ध का महिमा मंडन करने वाले दो विचारकों के नाम बताइए। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे और इटली के विचारक विल्फ्रेड पेरेटो युद्ध को महिमा मंडित करने वाले विचारक हैं। क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट 1962 ईस्वी में उत्पन्न हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट बेटा 1962 ईस्वी में उत्पन्न हुआ। ये 2 नंबर का आपके प्रश्न बड़ा बन सकता है क्यूबा मिसाइल संकट पर। न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है? जन संघर्ष के पीछे कौन से कारण है जानना और समस्याओं का समाधान करना, और सबसे अच्छा तरीका है बातचीत के द्वारा समस्याओं का हल करना। न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति स्थापित करने का सबसे अच्छा उपाय है। चूँकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के उपाय भी लोगों के दिमाग में रचे जाने चाहिए। ये टिप्पणी किसने की है? ये टिप्पणी बेटा यूनिसेफ के द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न